तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनु प्रजापत और आइए शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट। तो हमें 24,000 से मार्केट WTB दिख रहा है। रेजिस्टेंस 24,000 से 23,600 पे, और ये शिफ्ट भी हो गया बोलते बोलते। और हमारा सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 23,500 पे। जो हमारा सपोर्ट है फिलहाल में अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और जो रजिस्टेंस है वो फिलहाल में अभी ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे बॉटम की तरफ आया है। तो अभी हमें देखना होगा कि क्या आगे कंडीशन बन सकती है। यदि ये रजिस्टेंस का परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीजिंग होने लग जाए और रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होगा मार्केट को एकदम बेरिश करने के लिए। फिलहाल में तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है और रजिस्टेंस फिलहाल में शिफ्ट हुआ है, अभी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल में अब हमें देखना पड़ेगा आगे की और क्या क्या मतलब मोमेंटम आ सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। पहले हमारा 23,400 का जो है वो EOS है, मतलब यहाँ सर एक बार मार्केट रिवर्सल जरूर होगा, किसी भी कंडीशन में एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हमें भी ये मैं लाइन पहले से ही खींच दिया हूँ। जब मैं लाइव मार्केट में था तब मैं पहले ही खींच चुका था। ये हम प्रश्न मार्केट कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी आपने फिर से वो कर नहीं रहा। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 23,500 40 के आसपास आ रहा था। फिलहाल में हमारा जो रजिस्टर है वो फिर से 24 पे शिफ्ट हो गया है फिलहाल, और वापस एक झलक दिखा और एक झलक वापस अब WTB हो गया। WTB हो गया मतलब अब जो मार्केट है हमारा वो यूँ मान लीजिए EOS से भी एक डाइवर्जन नीचे जाएगा। एक डाइवर्जन नीचे जाएगा मतलब EOS -1 के नीचे जाएगा। जो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड है, EOR से हम बना सकते हैं। पहला जो हमारा ट्रेड बनेगा वो हमारा बनेगा EOS से। हमने थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ। WTB हुआ है, सॉरी WTB अभी हुआ है, मार्केट WTB हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो सपोर्ट है वो एक डाइवर्जन देगा, मतलब एक बार डाइवर्जन देगा मतलब EOS से EOR तक तो मार्केट जरूर आएगा। ये हम लाइव मार्केट में भी यही बात कर रहे थे जब हम दोस्तों बैठे हुए थे तब। तो आगे की बात करता हूँ मैं कि हमारा जो EOS है यहाँ से मार्केट एक डाइवर्जन ऊपर देगा, मतलब एक बुलिश मोमेंटम जरूर देगा। तो ये मैं पहले टिक कर देता हूँ, ये पहला ट्रेड हो गया है। ये थोड़ा सा रिस्की था क्योंकि ये WTB हो गया था, इसके कारण बहुत से लोगों ने छोड़ दिया होगा। पर ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड था, हालांकि इसको मैं भी नहीं ले पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। पर EOS EOR से जो ट्रेड बनता है, मतलब एक नीचे का जो ट्रेड बनता है वो बहुत वाकई में बहुत ज़ोरदार था। मैं टिक कर देता हूँ कि ये फर्स्ट सी था, जो कि थोड़ा सा रिस्की था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा रिस्की ही था। क्योंकि रजिस्टेंस WTB हो गया था, मतलब वहाँ से मार्केट ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक डाइवर्जन दे, अक्सर देखा जाता है कि दे देता है। ये हमारा रजिस्टेंस है वो है 23,546 के आसपास है। मैं इसको थोड़ा सा टिक कर लेता हूँ। तो ये अगर दे देता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस अगर वो शिफ्ट वहाँ पर हो गया, मैं बात ही कर रहा था, वो शिफ्ट हो गया मतलब ये अब इसका जो परसेंट है वो डिक्रीज होना चाहिए। और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो एक ब्लड बात का भी संकेत हो सकता है। अब मैं एक और टिक कर देता हूँ। यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस है हमारा EOS -1, मतलब ये EOS -1 है। ये एक बहुत बढ़िया ही ट्रेड था, यदि किसी ने पकड़ा हो तो ये बहुत भयंकर पैसा बनता अगर बन जाता तो। फिलहाल में तो अभी हमें यही दिख रहा है। और यहाँ से हम एक बुलिश ट्रेड इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि बुलिश ट्रेड के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट को या तो WTT होना पड़ेगा या रेजिस्टेंस को शिफ्ट, मतलब पूरा येलो हट जाए रेजिस्टेंस का जो कि नीचे एक साइड शिफ्ट हुआ है, और वापस से फिर उसी जगह पर टिक वापस से येलो लाइन आ जाए, मतलब रजिस्टर वापस से WTT हो जाए। फिलहाल में जैसे WTT दिख रहा है पर हो जाए तो उस कंडीशन में बात करेंगे हम। तो उस कंडीशन में बुलिश हो सकता है यदि सपोर्ट हमारा जो है वो कभी वापस मतलब एक डाइवर्जन उसके नीचे येलो टिक आ जाए तो इसका ये भी फिर मतलब ब्लड बात की संकेत दे सकता है। मतलब मार्केट का जो भी सपोर्ट है वो कोई सपोर्ट मान्य नहीं रहेगा, मार्केट तो गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चले जाएगा। मतलब यदि सपोर्ट जो है मतलब WTB हो जाए और ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही स्पीड से उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ना चालू हो जाए तो इसका मतलब है कि वो मार्केट बहुत ये मैं बोलते बोलते हो गया।
और अब इसमें क्या है कि ये ब्लड बाथ का संकेत दे सकता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ईओएस से हम बुलिश ट्रेड क्यों नहीं ले सकते, इसी कारण से ले। अब ईओएस से यदि किसी ने लिया होगा तो और बहुत नीचे तक जाने तक का प्रोबेबिलिटी रखता है। फिलहाल में तो ईओएस -1 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट से थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा है। अब हम देखेंगे कि आगे की जो ट्रेड बनती है वो किस तरफ बनेगी। हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मार्केट गिर जाएगा, लेकिन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये मार्केट थोड़ा सा काइंड ऑफ बुलिश मार्केट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सपोर्ट डब्ल्यू हुआ फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, और ऐसे सिनेरियो में अक्सर मार्केट ऊपर ही जाता है। मतलब अगर डब्ल्यू होके ना वापस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो। अब हमारा अगला जो ट्रेड बनेगा वो ई ओ आर +1 से ही बनेगा। अभी हमें सपोर्ट की जो परसेंटेज उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि सपोर्ट का परसेंटेज घटने लग जाए तो उस कंडीशन में है कि मार्केट बुलिश हो जाएगा। बुलिश हो जाएगा मतलब हमें ईओएस से एक बेहतर ट्रेड मिलने की आशंका रहती है, मतलब संभावना रहती है कि भाई हमें यहाँ से एक ट्रेड मिल सकता है। कहाँ तक मिल सकता है? EOR+1 तक मिल सकता है। ये उस कंडीशन में हमें मिलेगा जिस कंडीशन में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए और रेजिस्टेंस इसी तरह बने रहे, या स्ट्रॉन्ग भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। उसमें भी मतलब ये मार्केट 550 450 तक का ही वैसे भी आज है आज, और पहले ही ईओएस -1 तो दे चुका है। तो अब इसका मतलब अब वो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हम जो ब्लड बाथ की बात कर रहे थे कि जो ब्लड बाथ आने वाला है, ब्लड बाथ अब इस कंडीशन में तो ब्लड बाथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और आज का मार्केट ऑलरेडी बस साइडवेज रह गया, क्योंकि मार्केट में कुछ नया बाकी होने को था नहीं। हमारा यूआर से भी एक ट्रेड मिल गया, यूएस से भी मिल गया। अब हमारा जो सपोर्ट का रेजिस्टेंस का जो है परसेंटेज वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। बढ़ने लग गया मतलब मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने लग गया, और ये शिफ्ट हो गया, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब मार्केट हमारा जो है 650 के डाइवर्जन के ऊपर निकलने की संभावना रखता है। पर इसमें हमारा वीकली रेंज भी हमारा जो कि है 23,654, ये भी एक हमारे काम करने की रखेगी। ये मैंने पहले से ही खींच दिया हूँ, इस हफ्ते के पहले से ही खींच के चल रहा हूँ मैं, कि हमारा जो है वीकली रेंज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वीकली रेंज के ऊपर मार्केट बहुत रेयर होता है कि मार्केट उसके ऊपर जाए और वापस आ जाता है। वीकली रेंज बहुत तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं वीकली रेंज भी की बात कर रहा हूँ, और वीकली रेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी चलते हैं हम आगे, और अब ये मार्केट WTB हो गया। तो अब रेजिस्टेंस जो है वो WTB हो गया। इसका मतलब है कि अब 600 का ही जो है वो टॉप फिलहाल में हाई रहेगा। 23,600 से ही हम एक बिकवाली कर सकते हैं। बिकवाली करेंगे इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे मार्केट पुट साइड जाने की आशंका रखता है, और यदि पुट साइड जाएगा तो फिर हमें एक बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है। ये मैं टिक कर देता हूँ। 23,600 का क्या रेजिस्टेंस आया हमारा? हाँ, ये आया है। तो यहाँ से एक डाइवर्जन नीचे मार्केट दे ही देगा, बड़े आराम से दे देता है। एक डाइवर्जन तो दे ही देता है। हम यदि सोचें कि ईओएस तक जाएगा तो बहुत मुश्किल है। एक डाइवर्जन दे देता है। ये हमारा यूँ मान लीजिए एक तरह का सेफेस्ट है, केवल अगर यदि आपको एक डाइवर्जन चाहिए तो उस कंडीशन में कह रहा हूँ मैं। और उसके बाद में अगर हम देखें तो ये हमारा P2 था, और ये हमारा जो सेकेंड ट्रेड बन जाएगा, और अब हमारा थर्ड ट्रेड जो बनता है ये P3 बनता है। तो टोटल मिला के 3 ट्रेड आज हमारे को शेयर बाज़ार में देखने को मिले हैं निफ्टी 50 में। टोटल मिला के अगर सेफ देखा जाए तो सेफ एक ही था, ईओएस ईओएस वाला, वो एक ही था। वो सॉरी, सेकंड पी जो था वो ही सेफ ट्रेड था एक। अब मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ कि क्या हम देख सकते हैं 2 बजे। वही है, ठीक है। अभी परसेंट अगर ईओएस का जो परसेंटेज है वो डिक्रीजिंग होना चालू हो जाए, ये हो गया है, फिर भी इस कंडीशन में 600 का ही जो रजिस्टर है वो ही टॉप रहेगा। ज़्यादा ऊपर मार्केट जाने को दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद और 2-3 के बाद में हम वैसे भी मार्केट में देखते नहीं है कि क्या होता है, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है कि अक्सर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बहुत जल्दी मार्केट अपने अपने सीनियर चेंज करता है, जिसके कारण क्या है कि हम उतना उतना हम सटीक अनुमान तो लगा लेते हैं पर हम ट्रेड नहीं करते हैं।
क्योंकि कब रिवर्सल हो जाए इसमें फिर पता नहीं चलता है 2-30 के बाद। तो जैसे कि मैं कह रहा था, इसमें रेजिस्टेंस साइड में परसेंटेज फिर से घट गए उस कंडीशन में मैंने अभी कहा था कि जो 23,600 का यही टॉप रहने वाला है। तो ये था फिलहाल में आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो सब्सक्राइब कीजिएगा ट्रेडर्स जर्नी को।